जो हमारी तंजीमें हैं ना, वो किसी अच्छे वकील को करके रिव्यू फाइल करें कि इस्लामिक तरीका जो है वो ऐसा है कि उससे सभी सिस्टम सीखें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ट्रिपल तलाक एक एक्सेप्शनल केस में तलाक बिदअत है। मनुवादी व्यवस्था है वो मुसलमानों की दुश्मनी के लिए हर चीज़ को जो अच्छी है उसको बुरा करके, बुरा बता के कुछ थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा तो उठा लेती है। किस महिला को फ़ायदा हुआ है वो मुझे एक महिला का फ़ायदा बता दें। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला तलाक को लेकर के आया। अभी तक देखने में यह आता था कि अगर कोई मियाँ बीवी तलाक लेना चाहते थे तो 15-20 साल का वक्त लग जाता था, 6 महीने का एक पीरियड दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन आपने देखा 5 साल पहले जिस तरह से 3 तलाक को लेकर बावैला मचाया गया और उसको आज तक कैश करने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अपनी उपलब्धि बताते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो कुछ और हकीकत नजर आती है। सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि ये प्रचलन बहुत कम है मुसलमानों में, और एक कानून आने के बावजूद अभी भी वो 3 तलाक का मामला चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस पर रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद एक बार फिर इस पर बहस शुरू हो गई है और ये बात साबित हो रही है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट जिसको लेकर के केंद्र सरकार कानून बना चुकी है कि 3 तलाक अमान्य हैं, उसी की तरफ जा रही है। क्योंकि उनका यह कहना है कि जब मियाँ बीवी राजी हैं तो फिर काजी क्या करेगा, यानी तलाक फ़ौरन हो जानी चाहिए, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अगर वो शादी करना चाहते हैं आगे किसी और से तो वो करने की उनको इजाज़त है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद परचा। क्या कहेंगे, ये तो पूरी तरह से 3 तलाक का फेवर हो गया। देखिए, आप मेरे पुराने बयान जब 3 तलाक की एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी ना केस, उस बयानों को निकाल के देखेंगे तो मैंने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। और इसी बात की मैं क्रिटिसिज्म जो हमारी तंजीमें ना, जो बड़े बड़े वकीलों को लेके जाती हैं वहाँ पे और केस हारती हैं जान के, तब भी मैंने ये तनकीद की थी कि ये जो जमीयत ने जो जिस तरीके से केस लड़ाया है ये हारने की तरफ जा रहा है। और एक इतनी अच्छी चीज़ जो इस्लाम ने एक होलिस्टिक साइंटिफिक तरीका जो मैट्रिमोनी का दिया हुआ है उसको ठीक से एक्सप्लेन, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ठीक से एक्सप्लेन करने से जज एकदम हमारे फेवर में फैसला कर देंगे। जजों के ऊपर भी अपने तरह के दबाव हैं जो वो खुल के सामने आ भी रहे हैं, अब उस पर मैं आज नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अपनी तरफ से केस ही नहीं पेश किया जाता। तो मैंने तब भी एक बात कही थी, आप मेरी पुरानी जो बयान है उसमें देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा होलिस्टिक सिस्टम है। और मैंने एग्जाम्पल दे के बात की थी कि कई बार कोई ऐसी चीज़ हो जाती है घटना कि उसके बाद किसी भी हालत किसी भी कीमत पे शादी उसके बाद रह ही नहीं सकती। तो इस्लाम एक ऐसा साइंटिफिक मज़हब है जिसने हर तरह के एक एक्सीजेंसी के लिए या एक जो अगर कोई हादसे नुमा चीज़ भी हो तो उसको भी टैकल करने के लिए, क्योंकि ये खुदाई कानून है तो उसको भी नज़र में रख के उसके हालात के हिसाब से कोई एक एप्रोप्रिएट तरीका मुनक्किद किया हुआ है, तरीका बनाया हुआ है। तो ट्रिपल तलाक एक एक्सेप्शनल केस में तलाक बिदअत है जो बहुत ही कम चीज़ों पे, लेकिन वो हालात होते हैं जो आप सुप्रीम कोर्ट ने माने कि ऐसे भी हालात होते हैं। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स तब भी दिए थे कि अगर तलाक होना ही तो उसमें 3 महीने का तो गैप जो होता है वो सोचने समझने के लिए होता है कि 3 महीने तक भी अगर 1, 2, 3 तलाक दिए जाएंगे तो सोच समझ के दिया जाएगा, कोई जज्बात में, गुस्से में या किसी तरीके से नहीं होगा। और जो हलाला का कॉन्सेप्ट है वो भी इसीलिए है कि ये इतना बुरा काम अल्लाह की नज़र में है कि तुम इसको मजाक में नहीं करोगे, तुम इसको गुस्से में नहीं करोगे, तुम इसको पूरी तरीके से दिमाग लगा के करोगे कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ मैं कर रहा हूँ कि इसको मैं अगर मैंने किया तो इसका अंजाम इतना बड़ा होगा। तो उससे उस अंजाम से बुर के, डर के, दहशत खा के कोई तलाक ना दे। इतना शादी को बचाने के लिए इस्लामिक निज़ाम है। तो हलाला का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि मजाक ना बना ले। नहीं तो आज तलाक दिया, ट्रिपल तलाक दिया, 2 दिन किसी और से शादी की उसको ट्रिपल तलाक दिया, तीसरे दिन किसी और से शादी की उसको ट्रिपल तलाक दिया, और फिर पहली वाली वाइफ से शादी कर ली। ये एक शादी की इंस्टीट्यूशन का मजाक बन जाएगा। जो कितनी सारी जजमेंट्स आ रही हैं जो ये कहती हैं कि शादी की इंस्टीट्यूशन जो है बहुत पवित्र है। तो ये सेफगार्ड्स हैं। लेकिन जो मनुवादी व्यवस्था है वो मुसलमानों की दुश्मनी के लिए हर चीज़ को जो अच्छी है उसको बुरा करके, बुरा बता के कुछ थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा तो उठा लेती है। लेकिन समाज में जो एक मॉडल है ना अच्छा,
सब जो समाज के दूसरे जो फिरके भी हैं उनको भी एक अच्छा रास्ता दिखाने का एक मॉडल है, उसको नेस्तो नाबूद अपनी दुश्मनी में कर रहे हैं। लेकिन सच तो वो है ना, ज़मीन फाड़ के आता है बाहर। तो अब ये ट्रिपल तलाक का ही जैसा कि इमीडिएट भी तलाक होने का कोई प्रोविज़न होना चाहिए, 6 महीने का भी इंतज़ार नहीं होना चाहिए, 15 दिन का भी इंतज़ार नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कह रही है तुरंत भी देना चाहिए और वो हम देंगे। तो मतलब प्रोविज़न है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही देगी। मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में तुरंत तलाक का भी प्रोविज़न होना चाहिए किसी भी माशरे में, किसी भी सिस्टम में। इस बात को तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कम से कम जो हमारी तंजीमें हैं ना, वो किसी अच्छे वकील को करके रिव्यू फाइल करें। मेरे पास तो इतना, ये मेरे जो इतने सारे मसरूफियात हैं उसकी वजह से नहीं है, लेकिन मेरी कम से कम फ्री लीगल एडवाइस तो इसमें मौजूद रहेगी। इसके लिए पूरा मैंने पेपर तैयार करके दिया था वक्फ बोर्ड, उसको पर्सनल लॉ बोर्ड को, लेकिन मेरी हर बात नज़रअंदाज की गई तब भी और उसका अंजाम देखा। लेकिन आज मेरी बात साबित हो रही है सही कि इस्लामिक तरीका जो है वो ऐसा है कि उससे सभी सिस्टम सीखें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ को बैठ के उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो नी जर्क रिएक्शन में कोई चीज़ बुरी भी लग सकती है ना, उसमें क्या अच्छाई छुपी है उसको समझाने के लिए कुछ अक्लमंद लोगों की ज़रूरत है जो मुताला करते हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं। मोदी जी बार बार इसको लेकर के, तलाक बिल को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को हमने जो है बहुत बड़ा एक हक़ दे दिया, उनको एक राइट दे दिया, उनको शोषण होता था, 3 तलाक हो जाती थी। और उसके बाद एक चीज़ और मीडिया के ज़रिए बार बार जब इलेक्शन आता है उसके बाद सर्वे किए जाते हैं और बताया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया। ये बात बार बार कही जाती है मीडिया के ज़रिए, तो क्या कहेंगे ऐसे में? मोदी जी को अपने ईवीएम के वोट छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढने होते हैं कि अब हम अगर ईवीएम के ज़रिए मुस्लिम एरिया से वोट लेंगे तो कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जी महिलाओं ने दिया था क्योंकि हमने ये, किस महिला को फ़ायदा हुआ है वो मुझे एक महिला का फ़ायदा बता दें, माँ सिवाय उनके जो इनसे सिंपैथी रखती हैं महिलाएं और या इनकी पार्टी के कार्डर्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो टेलीविजन पे आके तो बहुत सारी बातें कर सकती हैं या केसेस फाइल कर सकती हैं, लेकिन जो तरीका इस्लाम में था ट्रिपल तलाक का, जो तुरंत भी कोई ऐसे हालात बन जाए और वो तरह के बिदत भी है, मतलब उसकी सज़ा अगर नाजायज़ होगी वो तो वो अल्लाह के सामने एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ये समझ के जो मुसलमान होगा तो वो यही समझ के तलाक देगा। और जो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनका ईमान कमज़ोर है, जो अल्लाह से को सोचते हैं कि अल्लाह को भी हम धोखा दे लेंगे, तो उसको ज़रूरत ही क्या है ट्रिपल तलाक देने की। वो बीवी को जैसे दूसरी कम्युनिटी के लोग थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते हैं, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के सैकड़ों हज़ारों केस रोज़ सुनवाई होती है दिल्ली में सैकड़ों केसेस की, कि ज़बरदस्ती लात मार के धक्का दे के फिजिकल फोर्स से महिला को घर से बाहर निकाल दिया, तलाक भी नहीं दी कि वो फंसी भी रहेगी आप इससे, इस अपने जो जुल्म करने वाला पति है, और कुछ कर भी नहीं पाएगी क्योंकि वो अदालतों में जाएगी। अदालत में तो अपने आप ही एक सज़ा है अदालत में जाना, जो निज़ाम अभी बना हुआ है हमारा, किसी भी महिला का अदालत में जाना ख़ास तौर पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से एक तरह की अपने आप में एक सज़ा है, क्योंकि इतना डिले होता है, इतना खींचतान होती है और इतनी बदतमीज़ी होती है। जो महिलाएं अदालतों में जाती हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी, जो भी महिलाएं जाती हैं चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। तो अब तलाक ही नहीं देते, अल्लाह से डर के जो तलाक देते कि मैं इस औरत के साथ कम से कम तलाक दे के छोटी सज़ा पाऊंगा अल्लाह के यहाँ, गलत तलाक दे रहा हूँ, अब वो तलाक भी नहीं देते, वैसे ही निकाल देते हैं बाहर जैसे दूसरे कम्युनिटी के लोग करते हैं। तो मोदी जी को तो सिर्फ अपना ईवीएम बचाना था, और मोदी जी को एक एंटी मुस्लिम फीलिंग जिस पे वो राइड करके इलेक्शन जीतते हैं, जो आरएसएस और मनुवादी ताकतों का एक फार्मूला बना हुआ है अभी, उसके लिए उन्हें वो बातें बोलनी है। मुस्लिम महिलाओं से उनको क्या कोई इंटरेस्ट या उनका लगाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितनी मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने नौकरी दिलवाई है, रोज़गार दिलवाई है, पढ़ाई करवाई है। मुस्लिम महिलाओं के प्रति मनुवादियों का और मोदी जी का और उनके दूसरे संगठन के सभी व्यक्तियों का जो उनका अंदर की जो भावना है, वो तो हिजाब के केस से साफ नज़र आती है ना, कि जो लड़कियां पढ़ रही थी उनको पढ़ाई से रोका कैसे जाए, हिजाब छीन लो उनका, ताकि वो हिजाब के बगैर पढ़ने ना जा सके। वो उनकी पढ़ाई के दुश्मन थे मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। मोदी जी के संगठन से जुड़े हुए संगठन के लोग जो हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के, वो जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति उनका प्रेम है, जो मोदी जी का भी प्रेम है, वरना उन संगठनों के ऊपर वो बैन लगाते या उनको आतंकवादी संगठन घोषित करते। वो
बड़ी बड़ी पब्लिसिटी के वीडियो अपने वायरल कर रहे हैं कि हमें जो है कम से कम इतनी मुस्लिम लड़कियों को झूठे जाल में फंसा के उनको धोखा दे के उनके साथ ये करना है। यहाँ तक कह रहे हैं कि इनके भाई जो इतने तगड़े होते हैं उनको कब्जा काम वो करने के काबू करने का तरीका यही है कि उनको अपना साला बना लो। जो इस नज़र से मुस्लिम महिलाओं को देखते हैं, मोदी जी उस संगठन के एक हिस्सा हैं। तो मुस्लिम महिलाएं हों या स्वयं कोई भी महिला हो, और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो महिलाओं से घृणा करते हैं, महिलाओं से चिढ़ते हैं, महिलाओं की बेइज्जती करने में सबसे आगे रहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब आप चाहे महिला पहलवानों का वो देख लें, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कि जो बीजेपी के लोग हैं वो महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं को तो छोड़ दीजिए आप, उनसे तो एक एक्स्ट्रा नफरत होगी उन्हें, क्योंकि वो मुस्लिम भी हैं। जनरली मुस्लिम जो महिलाओं से नफरत है, वो आपने जो केस देखा जो उत्तराखंड में जो एक जो रिसोर्ट का केस था, उससे पहले आपने मेघालय में ब्रोथल चलाते हुए, अभी एक उनके सांसद जो महिला पहलवानों को कह रहे हैं कि ये लोग ही गलत हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये इल्ज़ाम, इतना घिनौना दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, पहले तो इतना प्रताड़ित किया ही कि ये लोग किसी और साजिश से ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब कोई महिला ऐसे के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि ये किसी और वजह से इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, ये आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल की मानसिकता है महिलाओं के बारे में। शुक्रिया महमूद पराचास हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से महमूद साहब ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आया है, मुस्लिम तंजीमों को इस पर विचार करना चाहिए, पूरा रिसर्च करने के बाद रिव्यू पिटीशन तलाक बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डालनी चाहिए इस केस के आधार पर। और उसके साथ ही आखिर में एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरी तरह से ऐन इस्लाम और कुरान के मुवाफिक है, क्योंकि नेचर के हिसाब से ही पूरा कुरान और हदीस या जो इस्लामी कानून है, इस्लामी फ़िक़्ह है, वो ऐन आदमी के नेचर के मुवाफिक है। शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।